गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। जैसा कि पूर्व के वीडियो में मैंने आपको सवैया छंद के बारे में पहचान बताई, आज उसी क्रम में मैं आगे के जो सवैया है उनके बारे में मैं समझाने जा रहा हूँ। मैंने बताया था कि सवैया के अनेक भेद होते हैं। आपको जैसे पूर्व की वीडियो में मैंने समझाया कि मत गयंद छंद, मत गयंद सवैया जिसे अपन मालती सवैया भी कहते हैं, और मदिरा सवैया के बारे में आप जान चुके हैं। प्रत्येक सवैया में 22 से 26 वर्ण होते हैं। तो वर्णों की गणना के अनुसार समवर्ण वर्त भी इनको कहते हैं। अब नेक्स्ट जो सवैया का उदाहरण है, जैसे दुर्मिल सवैया। दुर्मिल सवैया, दुर्मिल सवैया ये एक सवैया छंद का भेद होता है। दुर्मिल सवैया, इसकी पहचान के लिए इसमें क्या होता है, 8 सगण, 8 सगण प्लस इसमें क्या है, केवल 8 सगण ही होते हैं। 8 सगण बराबर 24 वर्ण होते हैं, ये इसकी पहचान है। अर्थात 8 सगण गुणा 3, क्योंकि एक गण में 3 वर्ण होते हैं तो 24 वर्ण हो जाते हैं। तो इसकी पहचान के लिए क्या है कि दुर्मिल सवैया छंद वह होता है जिसमें प्रत्येक चरण में 8 सगण होते हैं और कुल 24 वर्ण होते हैं। ये एक छोटी सी पहचान, इससे आप सवैया के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लक्षण आप लिख सकते हैं, दुर्मिल सवैया, दुर्मिल सवैया छंद जैसे समवर्ण वर्त है, समवर्ण व्रत छंद है जी। इसमें कोई पहले वाली बात, 4 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। नंबर 2, दुर्मिल सवैया में अर्थात प्रत्येक चरण में 8 सगण, 8 सगण, प्रत्येक चरण में 8 सगण होते हैं, नंबर 3, इसमें प्रत्येक चरण में, इसमें प्रत्येक चरण में 24 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 वर्ण होते हैं तथा 24 वर्ण होते हैं तथा 12 वर्णों पर यति होती है जी। आप इस प्रकार समझ सकते हैं। दुर्मिल सवैया छंद एक समवर्ण वर्त छंद कहलाता है। इसके 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 8 सगण होते हैं और कुल 24 वर्ण पाए जाते हैं। इसमें 12 वर्णों पर यति होती है। यति माने रुकना या ठहरना, विराम। यति मतलब विराम, हर 12 वर्ण पर विराम चिन्ह लगता है। अंत, इसका जो अंत है यानी
अंते समय तुकांत, अंते सम तुकांत होता है, ये इसकी पहचान है, होता है। दुर्मिल सवया छंद की क्या पहचान है कि ये समवर्णवर्त या वर्णिक सम छंद कहलाता है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 8 सगण होते हैं तथा 24 वर्ण होते हैं। इसमें प्रत्येक चरण में 12-12 वर्णों पर यति होती है और अंत सम तुकांत होता है, अर्थात अंत में समान तुक मिलता है, जैसे गगरी, उचरी, पकरी, भैरी, तो ऐरी, तो अंत में 2 वर्णों की समानता जरूर मिलती है निश्चित रूप से, जैसे गैरी, चैरी, कैरी, भैरी। तो ये जो हैं 2-2 वर्ण, इसमें ई की ध्वनि आ रही है जी। अब इसमें क्या है, हमें 8 सगण देखने, 8 सगण, 8 सगण, एक सगण में 3 वर्ण होते हैं। 8 सगण का मतलब होता है 8 गुणा 3 यानी 24 वर्ण, और प्रत्येक पंक्ति में इसमें 24 वर्ण पाए जाते हैं। तो गणों की पहचान, तो सगण के लिए मैं आपको समझाऊं, जैसे यहाँ लिखता हूँ मैं से ले गा, ये एक उदाहरण है सल का। इसमें क्या है, लघु लघु और गुरु की मात्रा लगती है, लघु 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 गुरु। तो ये जो मात्रा से ले गा, से ले गा, तो इसमें सगण कहलाता है, से गण कहलाता है। तो लघु लघु छोटा की मात्रा है, जैसे 8 सगण, कुंजलता, बने कुंजलता, तो ये यहाँ पर क्या है, चंद्र बिंदु नहीं है, अनुस्वार है। अनुस्वार जहाँ होता है उसका गुरु माना जाता है, चंद्र बिंदु होता है तो उसका लघु होता है, तो इसका गुरु होगा। लघु लघु गुरु, देखिए मात्रा ध्यानपूर्वक लगाएंगे तो निश्चित सही होगा। लघु लघु गुरु, क्योंकि अनुस्वार है, भले ही लघु वर्ण हो, अनुस्वार लगा हुआ तो उसको गुरु मान लिया जाता है, गुरु मात्रा लगती है। फिर लघु लघु गुरु, फिर ब्रय संयुक्त वर्ण है लेकिन शब्द का प्रथम वर्ण है, तो र में ए की ध्वनि है, इसलिए लघु। फिर लघु गुरु, लघु लघु गुरु, फिर लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, फिर देखिए लघु लघु गुरु और लघु लघु गुरु। इस प्रकार मात्रा हमने लगा ली। गणों का समूह बनाओ, 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं, तो अपन 3-3 का समूह बना लेते हैं। उसके बाद में हम गण की पहचान करते हैं कि कौन सा गण है जी। आपको जैसा कि पहले मैंने बता दिया, सलगा यानी IIS, लघु लघु गुरु, तो इसमें सगण आता है, पहला वर्ण ले लेते हैं सगण, सगण, तो स ल गा यानी सगण, स ग न, सब में आप सगण लिख दीजिए क्योंकि मात्रा एक जैसी है। इस प्रकार सगण, सगण लिख दो या स भी लिख सकते हो आप, क्योंकि आपको पहचान होनी चाहिए। स ग न, सगण, यहाँ भी आप यही शब्द लिखेंगे, 8 बार सगण शब्द लिखोगे, प्रत्येक पंक्ति पर, प्रत्येक लाइन पर आप लिखोगे सगण जी। अब गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल मिलाकर के कितने गण हो गए, 8। एक गण में 3 वर्ण होते हैं तो कितने वर्ण हो गए, 24। इसका मतलब है इसमें कितनी वर्ण है, 24 वर्ण, तो सब में 24-24 आएगा, 24-24 वर्ण ऐसे माने जाएंगे। जिस छंद में 24 वर्ण होते हैं वह छंद दुर्मिल सवया छंद कहलाता है, और ये समतुकांत होता है, अंत जैसा कि इसमें
लघु गुरु के अनुसार गगरी ए री यानी ए ई की ध्वनि तो मैंने बता दिया कि सब में क्या है, वही समान मात्रा लग रही है, इसलिए ये तुकांत हो गया। दूसरा कि इसमें 12 और 12 पर यति होती है, तो आप यहाँ से वर्ण गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये यहाँ तक के वर्ण हो गए 12। आगे के भी 12 होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 12, तो 12 12 पर यति, इसलिए 12 प्लस 12 यानी 12 जोड़ 12 बराबर 24 वर्ण। इस प्रकार 24 वर्ण होते हैं। तो ये है दुर्मिल सवैया छंद। अब इसके बाद मैं आपको समझाने जा रहा हूँ सुंदरी सवैया, उसके बारे में जानिए। सवैया का अगला भेद है जैसे द सुंदरी सवैया। सुंदरी सवैया, ये सुंदरी सवैया क्या होता है, ये भी सवैया का भेद है। इसकी पहचान है कि इसमें 8 सगण और अंत में एक गुरु मिलकर के कुल 25 वर्ण होते हैं। 8 सगण, एक गण में 3 वर्ण होते हैं, तो 8 सगण गुणा 3 यानी 24 वर्ण और प्लस एक गुरु, कुल मिलाकर के 25 वर्ण जिस छंद में होते हैं वह सुंदरी सवैया छंद कहलाता है। इसकी भी पहचान जैसे आपने अभी दुर्मिल सवैया में देखा वैसे ही है। लक्षण लिखेंगे यानी विशेषताएं। सुंदरी सवैया छंद जिसमें 8 सगण और एक गुरु के क्रम में 25 वर्ण माने जाते हैं। देखिए सुंदरी सवैया छंद में 4 चरण होते हैं। 4 चरण होते हैं। ये भी समवर्णवर्त कहलाता है, तो आप पहले समझ चुके हैं इसके बारे में। सुंदरी सवैया छंद में 4 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में 25 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या 25 होती है। नंबर 2, इसके प्रत्येक चरण में 8 सगण तथा अंत में एक गुरु के क्रम में 25 वर्ण होते हैं। 25 वर्ण होते हैं। ये सुंदरी सवैया की पहचान है। प्रत्येक चरण में 8 सगण होते हैं और अंत में एक गुरु वर्ण होता है। नंबर 3, 12 और 13 वर्णों पर यति। 12 और 13 वर्णों पर यति होती है जी। देखिए सुंदरी सवैया क्या होता है, इसकी पहचान के लिए है
कि इसमें 8 सगण और 1 गुरु के क्रम में 25 वर्ण होते हैं। सुंदरी सवैया छंद में 4 चरण होते हैं। कितने चरण? 4 चरण। और ये समवर्ण वर्त ही कहलाता है, याद रखना। ये समवर्ण वर्त भी कहते हैं इसको। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 25 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में 8 सगण पाए जाते हैं और अंत में 1 गुरु के क्रम में 25 वर्ण होते हैं। 12 तथा 13 वर्णों पर क्या होती है? यति होती है। ये विशेषता जिस छंद में होती है वह सुंदरी सवैया छंद कहलाता है। अंत में 1 गुरु का होना जरूरी होता है इसमें। तो अंत में गुरु देखिए, जैसा कि इसमें है, सब में आएगा, अंत में गुरु आएगा। तो ये विशेषता तो यहाँ हमने देख ली। अब उदाहरण देखिए, सवैया में कितनी? 8 सगण। तो देखिए सगण में स ल गा, वही जैसे आपने दुर्मिल सवैया में सगण आते थे वैसे देखना है। स ल गा ये आएगा, इसमें आई आई एस यानी ये मात्रा लगेगी। तो लघु लघु और गुरु इसमें संयुक्त है, लेकिन पूर्व का वर्ण गुरु है तो गुरु मात्रा लग गई। यहाँ लघु लघु और गुरु, लघु लघु गुरु, फिर लघु लघु गुरु, फिर लघु लघु गुरु। आप स्वयं मात्रा लगाएं, अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से गण की पहचान हो जाएगी। लघु लघु गुरु, फिर लघु लघु और गुरु आ जाएगा। अब 3 वर्णों का समूह बनाएंगे तो गण बनेगा। तो यहाँ से अपन 3-3 का समूह बना लेते हैं, तो ये गण की पहचान हो जाती है। और ये 3 वर्णों का समूह है। शेष 1 वर्ण शेष बचा, तो ये कौन सा वर्ण हो गया? गुरु वर्ण हो गया। ठीक है। अभी इसमें स ल गा यानी सलगा यथार्थ सगण, तो सगण फिर सगण, सब में यही शब्द लिखना है, सगण 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 सगण। फिर इसमें भी सगण, इसमें भी यही शब्द आएगा। सब में यही शब्द आपको लिखते रहना है, सगण यानी सगण। अब ये गिन सकते हो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने बताए थे कितनी सगण बताए थे? 8 सगण। एक सगण में कितनी मात्रा, कितने वर्ण होते हैं? 3। तो 8 को 3 से गुणा करेंगे तो 24 वर्ण हो गए, 24 वर्ण। और उसमें अंत में 1 गुरु है, 1 गुरु, ये भी वर्ण है, गुरु वर्ण। तो कुल मिलाकर के कितनी वर्ण हो गए? 25 वर्ण। तो ध्यान रहे, सुंदरी सवैया में कुल 25 वर्ण होते हैं जी। प्रत्येक चरण में वही 25 वर्ण पाए जाते हैं, आप गिन सकते हैं। ये था आपका सुंदरी सवैया। फिर आप देख सकते हैं एक बार कि सुंदरी सवैया समवर्णवर्त छंद कहलाता है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 25 वर्ण होते हैं, प्रत्येक चरण में 8 सगण और अंत में 1 गुरु के क्रम में 25 वर्ण होते हैं। 12 और 13 वर्णों पर यति होती है। तो ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ तक जो वर्ण है वो कुल मिलाकर के कितने हो गए? 12 वर्ण हो गए। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। फिर ये 13 मैंने बताया था 12 और 13 पर, यानी 12 + 13 बराबर कितने हो गए? 25। ये इसका योग हो जाता है और ये सुंदरी सवैया छंद की पहचान होती है। तो आप इस उदाहरण से आप अच्छी तरह भली भांति सुंदरी सवैया के बारे में जान सकते हैं कि सुख शांति रहे सब और सदा
अविवेक तथा अगपास न आवई, गुणशील तथा बल बुद्धि बढ़ई, हर बैर विरोध घटई मिटी जावई। सब उन्नति के पथ पर विचरे रति पुरणे, परस्पर पुण्य कमावई, दृढ़ निश्चय और निरापद होकर निर्भय जीवन में जय पावई। तो ये इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि इसमें प्रत्येक चरण में 8 सगण और अंत में गुरु के क्रम में 25 वर्ण होते हैं। ये सुंदरी सविया छंद कहलाता है। इस प्रकार आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के पाठ्यक्रम के अनुसार कक्षा 12 के छंद पूर्ण हो चुके हैं। साथ में आपको मैं एक साधारण छंद जिसके बारे में पूर्व के वीडियो में मैंने बताया है, मुक्तक छंद। मुक्तक छंद क्या होता है उसके बारे में समझाने जा रहा हूँ। आप देखिए, मुक्त छंद कई बार मुक्त या इसको मुक्तक भी कहते हैं। मुक्तक छंद, मुक्त या मुक्तक छंद, यानी इसमें क्या पहचान है कि वर्णों या मात्राओं का प्रतिबंध न हो, प्रतिबंध न हो, ये बात ध्यान में रखनी है। ऐसा छंद जिसमें वर्णों और मात्राओं का कोई प्रतिबंध नहीं होता, अर्थात पूरी तरह से स्वतंत्रता रहती है। कोई भी कवि जब काव्य रचना करता है तो वर्णों और मात्राओं का ध्यान रख करके वर्णिक छंद और मात्रिक छंद बनाता है, उसकी रचना करता है। लेकिन मुक्त छंद जब होता है तो आप पाठ्यक्रम में जब पढ़ते हैं तो मुक्त छंद की या मुक्तक छंद की क्या पहचान है कि इसमें वर्णों और मात्राओं का कोई क्रम निश्चित नहीं होता है, इसमें कोई प्रतिबंध या कोई पाबंदी नहीं होती है, ये स्वतंत्र होता है। जैसा कि कवि निराला का नाम आपने सुना होगा। निराला की एक रचना है जूही की कली। जूही की कली, उसका एक छंद उदाहरण के रूप में मैं आपको समझाना चाहूँगा तो आपका मुक्त छंद भी क्लियर हो जाएगा। मुक्त छंद का जैसे उदाहरण मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। निराला ने अपनी जूही की कली में एक उदाहरण देकर के छंद से मुक्त होने का मतलब एक उदाहरण उसकी कविता से मैं ले रहा हूँ। जैसे कविता का शीर्षक था जूही की कली। वह आता, वह आता, फिर देखिए 2 टूके, वह आता 2 टूके कलेजे के करता। 2 टूक कलेजे के करता पछताता। एक भिखारी जिसके बारे में बताया गया। वह आता 2 टूक कलेजे के करता पछताता, पेट पीठ, फिर आगे पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक। जैसे वह आता 2 टूक कलेजे के करता पछताता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकोटियां टेक। चल रहा लकोटियां, लकोटियां टेक।
चल रहा लकुटियाँ टेक, मुट्ठी भर दो दाने को, मुट्ठी भर दाने को, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को। फिर आगे लिखेंगे मुँह है फटी पुरानी झोली को फैलाता, मुँह है फटी पुरानी झोली को फैलाता, फैलाता। मुँह है फटी पुरानी झोली को फैलाता, दो टूक कलेजे के करता। फिर लिखेंगे दो टूक यहाँ मुँह फटी पुरानी झोली को फैलाता, दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पछताता पथ पर आता। जैसे ये छंद है, एक उदाहरण है, ध्यान दीजिए। निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक कविता है जूही की कली, उसमें एक उदाहरण मिलता है। इससे स्पष्ट होता है कि ये मुक्त छंद है। मुक्तक छंद की क्या पहचान है? इसमें वर्णों और मात्राओं का कोई प्रतिबंध नहीं होता, कोई नियम नहीं होता, न कोई क्रम निश्चित होता है, न इसमें कोई गण की पहचान होती है, न मात्राओं की पहचान। ये इसमें वर्णों की और मात्राओं के नियम की पूरी स्वतंत्रता होती है। कवि अपने विचारों या भावों को जब अभिव्यक्त करता है तो स्वतंत्र रूप से व्यक्त करता है, उसकी रचना स्वतंत्र विचारों पर व्यक्त होती है। जैसा कि वह आता, एक भिखारी की दशा का वर्णन इसमें है। दो टूक कलेजे के करता पछताता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटियाँ टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुँह फटी पुरानी झोली को फैलाता, दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। इसमें एक बात देखने को मिलती है, वर्णों और मात्राओं की तो स्वतंत्रता है, लेकिन इसमें लय निश्चित है कि जिस छंद में लय हो अर्थात गति हो, लय के अनुसार छंद में लय का होना जरूरी होता है, लेकिन वर्णों और मात्राओं का जिसमें प्रतिबंध नहीं हो वह मुक्तक छंद कहलाता है, जिसको मुक्तक कहते हैं। मुक्तक या मुक्त छंद के नाम से पुकारते हैं। मुक्तक छंद जिसमें वर्णों और मात्राओं का कोई क्रम नियत न हो अर्थात निश्चित नहीं हो, ऐसा छंद मुक्त छंद कहलाता है। इस प्रकार आज मैंने आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित छंद का जो चैप्टर है वह पूर्ण किया है। आशा करता हूँ कि आप मेरे छंद संबंधित वीडियो से आप अध्ययन करके संतुष्ट होंगे और भविष्य में मैं इसी प्रकार के पाठ्यक्रम संबंधी जानकारी आपको मेरे वीडियो के माध्यम से मैं आपको उपलब्ध करवाता रहूँगा। धन्यवाद।